BN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी। प्रभाग 19 खदान से 2 मरतबा के नगर सेवक रहे एडवोकेट संजय बाल पांडे, और मैं यहाँ एक ख़ास विशेष कार्यक्रम के लिए आया हूँ। मेरे साथ यहाँ पे जो मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन शुक्ला जी से कहूँगा थोड़ी सी ये योजना के बारे में, ये कुछ जो महिला हमारे साथ यहाँ खड़ी है प्रभाग 19 की, ये योजना महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री की ओर से लागू हुई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। ये योजना के अंदर जो लाभ है, वो लाभ के अंदर कुछ विवाहित और कुछ विवाहित होने के बाद जिनके पतियों ने छोड़ दिया, कोई विधवा हो गई या तलाकशुदा है, उन महिलाओं को एक योजना के तहत उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद उस योजना का जो लाभ है, वो लाभ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के ओर से रखा गया है। मेरे साथ है 2 मरतबा के नगर सेवक प्रभाग 19 के एडवोकेट संजय बाल पांडे मेरे साथ। संजय बाल पांडे, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, ये जो योजना है ये कब से लागू हुई और इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा, किन महिलाओं को मिलेगा, ये मेरा आपसे पहला प्रश्न है। BN न्यूज़ से मैं अनस अंसारी पहला प्रश्न आपसे करता हूँ। अनस भाई धन्यवाद। आपके माध्यम से जन जागृति होंगी और इस योजना का बहुत प्रचार प्रसार होगा। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की तर्ज के ऊपर महाराष्ट्र में इस योजना की बहुत ज़रूरत थी और वो योजना महाराष्ट्र सरकार ने दी। इस योजना के अंतर्गत जो विवाहित महिला है, जो अब ये संसार अपने पति के साथ कर रही है, केवल उस महिला को ही नहीं बल्कि जिस तलाकशुदा महिला को या जो किसी कारणवश जो पति से विभक्त होकर रह रही, ऐसी परित्यक्ता महिलाओं को और विधवा महिलाओं को तो इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन लाभ में क्या क्या है? लेकिन 21 वर्ष से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं या कुमारी जिनका जो अविवाहित है, उनको भी इस योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ में 1500 रुपये प्रति माह उनको देने जाने वाले हैं। ये कब तक मिलेंगे और कहाँ से कब से शुरू होगा? ये इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक है। पहले 15 जुलाई थी, लेकिन लोगों का प्रतिसाद देखते हुए इसको 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है फॉर्म भरने की तारीख। उसके बाद भी योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन 31 अगस्त तक जिन्होंने फॉर्म भरे उनको भी जो अनुदान है वो 1 जुलाई महीने से चालू होने वाला है। यानी उनका कोई समझिए आप क्या अगस्त महीने की 10 तारीख के बाद भी भरता है एक, लेकिन 31 तारीख के पूर्व अगर उसने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, तो उनको भी 1 जुलाई से उनका अनुदान दिया जाएगा। ये योजना हमेशा के लिए लागू रहेगी? संजय गांधी और श्रावणबाल योजनाओं के तर्ज के ऊपर ये योजना हमेशा के लिए लागू रहेंगी। मध्य प्रदेश में भी ये योजना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी और उसको काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर सफलता मिली थी, और महाराष्ट्र में भी ये योजना हमेशा के लिए लागू रहेगी। ये योजना के अंदर अभी तक के कितने लोगों को मतलब इसके अंदर फॉर्म भरा गया और कितने लोगों की आवश्यकता और कितने लोगों को गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है तो उनकी इच्छा हर लाभार्थी को लाभ देने की है, लेकिन पात्र लाभार्थी कई ऐसे कि बाहर प्रदेश से जो लोग आए हैं, उनको अगर उनके पति का लिविंग सर्टिफिकेट है और 15 साल पुराना उनका वोटिंग कार्ड है तो उनको भी लाभ दिए जाएगा। तो गवर्नमेंट की इच्छा सभी को लाभ पहुंचाने की, लेकिन उसमें जो पात्र है कुछ कारणवश ही अगर कोई अपात्र होगा तो कुछ कारणवश ही हो पाएगा, नहीं तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का ये गवर्नमेंट का मानस है और उस प्रकार से कार्रवाई चालू है। हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता बोलो, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी इस योजना से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो इसके लिए मिलता है। मध्य नागपुर में भी माननीय हमारे अध्यक्ष है श्रीकांत जी आगलावे, यहाँ के विधायक है विकास कुमार है, प्रवीण डटके, इनके नेतृत्व में मध्य नागपुर के हर कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर काम कर रहा है। जैसा ये मेरा केंद्र है, वैसा हर वार्ड में वहाँ के वहाँ के नगर सेवकों ने, पूर्व नगर सेवकों ने और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने इस प्रकार का कैंप लेकर लोगों को लोगों के काम करने का प्रयास। आप ये योजना के अंदर समय जो दे रहे हैं, कब से कब तक समय दे रहे हैं? क्योंकि आप एक लॉयर भी है, आपको कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो इस योजना के अंदर जो आप अपना समय व्यस्त कर रहे हैं, तो क्या इसका लाभ क्या इलेक्शन को लेकर है या योजना के अंदर के अंतर्गत लोगों को लाभ मिले उसके लिए? आप मुझे कई सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्या इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारा काम 5 साल शुरू रहता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है करके हम यानी लोगों के बीच में जा रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय 5 साल सतत शुरू रहता है। तो इस वजह से ये मैं लायर रहने के बाद भी
मैं समझता हूँ कि हर आदमी के पास इतना समय रहता क्या समाज के प्रति उनका एक कर्जा रहता समाज का, जो समाज में अपन तरक्की करती है, जो समाज के लोग अपने को मदद करते हैं, वो समाज के प्रति अपने को भी कुछ देना चाहिए। ये भावना मेरी और भारतीय जनता पार्टी की हर व्यक्ति की है। तो भावना के तहत मैं कार्य करता हूँ और मैं इसके लिए मैं ये समय जो देता हूँ तो मेरे को इस बात की खुशी मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे द्वारा लाभ कैसा प्राप्त हो।